पेरेंट्स के लिए सबसे अजीब सिचुएशन क्या हो सकती है कि उसका टीनेज बच्चा ना किसी अफेयर में फंस गया है। अब करना क्या है, पेरेंट्स जैसे ही पता चलेगा उसके क्लासमेट से, टीचर्स से या फिर अड़ोसी पड़ोसी कहीं से भी, तो बस बच्चों पे पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे या फिर उन पे रोक टोक लगाना शुरू कर देंगे, उन पे बहुत सारे कमेंट्स पास करने लगेंगे। अब पेरेंट्स बोलेंगे क्या उनको अपनी मनमानी करने दे, तो बिल्कुल नहीं। मनमानी करने के लिए तो हम बोल भी नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए, क्या ये सिचुएशन सब बच्चों के साथ होती है, लेकिन मोस्टली बच्चों के साथ होती है। शायद कभी ना कभी आप भी प्यार में गिरे होंगे, आप भी प्यार में संभले होंगे। बहुत सारी सिचुएशंस हर इंसान के साथ आती है। टीनेज एक ऐसा पड़ाव है जो कि ये बताता है कि हमें कैसे संभलना चाहिए, और इसके लिए पेरेंट्स ही उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, क्या हमें बच्चों को ऐसी सिचुएशन में छोड़ देना चाहिए या फिर उनका सपोर्ट करना चाहिए या फिर कुछ और? कुछ सिंपल से टिप्स आज हम आपको बताएंगे जिससे आपकी लाइफ इजी होने वाली है। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम चिरंगे जिंदगी शेयर हैप्पीनेस फॉर मी। पहले तो हम आपको बता दें ये टीनेज और बिटवीन एज क्या है। टीनेज वर्सेस बिटवीन एज, आपको पता है टीनेज का मतलब और बिटवीन एज का मतलब? शायद आपने सुना भी नहीं होगा बिटवीन एज होता क्या है। तो पहले हम बताते हैं टीनेज के बारे में। टीनेज 11 साल से बड़ा बच्चा जो कि 19 साल तक होता है उसे किशोरावस्था भी कहते हैं और टीनेज भी कहते हैं। बिटवीन एज, जब बच्चे, वही टीनेज बच्चे जब घर पे उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाए और स्कूल में बड़ों की तरह। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब घर पे होते हैं तो पेरेंट्स उन्हें कहते हैं अभी तुम बच्चे हो, शांत रहो, चुप रहो, और वहीं स्कूल में टीचर्स बोलते हैं अब तुम बच्चे नहीं है कि तुम्हें छोटी छोटी चीजें सिखाई जाए। तो बच्चा इस जद्दोजहद में जूझता है कि वो अब बच्चा है या फिर बड़ा, और जब वो बड़ों की तरह बात करने लगता है तो पेरेंट्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और स्कूल में अगर बच्चों की तरह बात करने लगता है तो टीचर्स को अच्छा नहीं लगता। तो ये एज जो होती है वो बिटवीन एज होती है। अब बात करें कि इस सिचुएशन में बच्चों को कैसे संभालें जब उन्हें टीनेज लव हो जाए। अच्छा, अक्सर ना हम बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करने लगते हैं, लेकिन जब हम फ्रेंडशिप कर लेंगे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे ना, तो वो सब समझ जाएगा। उसे लगेगा यही तो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं इनसे खुल के बात कर सकता हूँ। लेकिन तभी कर पाएगा जब आप अपनी सिचुएशन में शेयर करेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने अफेयर, अपने लव के बारे में उसे कैसे बताऊँ, उसे कैसे ये सब चीज़ें समझाऊँ? बिल्कुल आपसे ही वो सही राह ले पाएगा, सही बात समझ पाएगा, और कोई उसे एजुकेट इस चीज़ के लिए नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको बढ़कर अपने बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए कि टीनेज लव क्या होता है, उसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इसी राह पे बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। तो सही गाइडेंस केवल पेरेंट्स दे सकते हैं। सबसे पहले आपको उसके साथ फ्रेंडशिप करनी होगी। अच्छा, भारतीय समाज में ना टीनेज की बात करें तो टीनेज लव को बिल्कुल अलग निगाह से देखा जाता है, लेकिन सच पता है ये दौर तो सबके साथ आता है। और दूसरी बात, पहले के दौर में अगर चेक करें तो पहले के दौर में शादियां ही हो जाती थी 16-17 साल के एज में, तो ये दौर बहुत आसानी से निकल जाता था। लेकिन आज के टाइम में चूंकि बच्चे करते ही शादी 25 के बाद है, तो इस दौर को निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है और गलत राह पकड़ना बड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए बच्चों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। पहले तो आपने उनके साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर डेवलप किया, उसके बाद जब फ्रेंडशिप हो गई तो आपने अपनी बातें डिस्क्लोज की। लेकिन जब भी आपको अगर पता चले कि बच्चा टीनेज लव में है तो गुस्सा तो नहीं करना है, आपको अपने अंदर एक ये फीलिंग लानी है। अगर बच्चा खुल के बता भी रहा है तो आप उस पर गुस्सा मत होने लगे कि अब गुस्सा होना है क्योंकि उसने मुझे बता दिया, क्लियर हो गया। नहीं, उस समय आपको गुस्सा नहीं करना है क्योंकि ये सिचुएशन तो आनी ही थी। अब बात आती है कि अगर गुस्सा न करें तो क्या करें, बस उन्हें समझाने का तरीका आपको आना चाहिए। बच्चे को समझाया, सही तरीके से समझाया ना, तो बच्चा सही राह ढूंढ लेगा, समझ लेगा। लेकिन अगर आपने उन्हें गुस्सा किया तो वो आइंदा से आपके साथ फ्रेंडली तो कभी नहीं होगा। जब भी उन्हें प्रॉब्लम होगी वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेगा, किसी और के साथ शेयर कर लेगा, लेकिन आपके साथ शेयर कभी नहीं करेगा। तो इसलिए गुस्सा नहीं होना है, खुद पे कंट्रोल रखना है और सबसे पहले खुद को समझाना है कि ये सिचुएशन सभी के साथ होती है। सबसे पहले ना आपको टीनेज लव के बारे में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चेक करनी होगी। जो है ना उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। पहले खुद की स्टडी तो कंप्लीट कीजिए, तभी तो आप बच्चों को समझा पाएंगे, पढ़ा पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टीनेज लव की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। जब ये चीज़ें समझ जाएंगे तो बच्चे को समझा पाएंगे। और नेगेटिव मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा दिखेगा, तो आप वो सारी चीज़ें जब डिस्क्राइब करेंगे तो बच्चा समझ पाएगा कि मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है।
जब आप बच्चे को बताएंगे ना तो वो खुद ही समझ जाएगा और संभल जाएगा, और ये समझाना बहुत सही। अच्छा, आप ना उन पे अपना डिसीजन मत थोपने लगेगा, क्योंकि अगर आपने अपना डिसीजन उन पे थोपा ना तो वो आपकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनने वाले। तो सबसे पहले उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अगर आपने बता दिए टीनेज लव के, तो बच्चा खुद ही डिसाइड करेगा ना कि उसे क्या करना चाहिए। और अगर छोटा है तो उसे ज़्यादा फोर्स कर सकते हैं, ज़्यादा समझा सकते हैं, लेकिन जिद करके उसे फोर्सफुली अपनी ओर नहीं खींच सकते आप, उसे समझा ही सकते हैं। टीनेज का एक अट्रैक्शन सा होता है। उसी तरह अगर आपने उनकी पसंद की चीज़ें ला के दी जो उनके करियर को आगे बढ़ा सकती है, तो वो उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें तो लाइफ में आती जाती रहेंगी और ये लाइफ में आगे काम नहीं आती। कुछ भी चीज़ें जो बच्चा समझ पाए और फील करे, हाँ ठीक है चलो माना, लेकिन उनसे पहले कुछ बन के दिखाने की प्रॉमिस लीजिए। जब उनसे बन के दिखाने की प्रॉमिस लेंगे ना, तो बस बच्चा उस पर फोकस करेगा और उसे लगेगा कि ये जो इस चीज़ में अफेयर में जो फंसा हुआ वो मुझे आगे मिल जाएगा। बस उस दौर में वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और जब बच्चा अपने करियर में आगे बढ़ेगा ना, तो उसे समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात तो ये भी है कि आपका बच्चा जिस अफेयर में फंसा हुआ है ना, या लड़का है लड़की है जो भी है ना, तो पहले उनके पेरेंट्स से मिलिए, उनसे भी बातें कीजिए, उनको भी अपनी राय व्यक्त कीजिए। ये नहीं कि उन पे हावी होने लगे, नहीं, उनको भी ये समझाइए कि बच्चे पे हावी नहीं होना है, हमें बच्चों को मोल्ड करना है। आप अपनी साइड से मोल्ड कीजिए, मैं अपनी साइड से मोल्ड करूँ, ताकि बच्चा सही राह पकड़ पाए। बस आपका काम हो जाएगा। और हो सके तो उस बच्चे से भी मिलिए, दूसरे बच्चे से मिलिए और उसे भी सही राह दिखाइए। इस तरह से आप अपने बच्चे को भी मोल्ड कर सकते हैं और सामने वाले बच्चे को भी मोल्ड कर सकते हैं और उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। तो जाते थे मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि आपको ना टीनेज लव के बारे में अपने बच्चे को गाइड करना है, समझाना है, लेकिन फोर्सफुली उन्हें थोपना नहीं है, यानी अपने डिसीजन को उन पे थोपना नहीं है। हाँ, बच्चा सही गलत समझ सकता है, उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, बस आपको उन्हें सही राह दिखाना चाहिए। उनकी थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना होगा, उन्हें उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा जिनके लिए वो अपना करियर बना सकते हैं। उसके लिए आप उन्हें नई नई चीज़ें प्रोवाइड कराइए ताकि वो उन पर फोकस कर सकें। इन चीज़ों को याद रखिए और बच्चे के साथ कोई मिसबिहेव मत कीजिए। बच्चों को बड़ों की तरह ट्रीट कीजिए, बच्चों को समझाइए और खुद भी समझिए कि ये सिचुएशन ऐसी है, आ जाइए, कल निपट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, बच्चों पे बिल्कुल पीछे मत पड़ जाइए। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, वो भी बहुत गलत होता है, इसलिए बच्चों पे पूरी निगाह रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बच्चे गलतियाँ करेंगे, उससे सीखेंगे और उससे समझेंगे। हाँ, बच्चों को समझाना, अपनी ओर से पूरा गाइड करते रहिए। बच्चे को ये एहसास मत होने दीजिएगा कि आप उन पे बिल्कुल सवार हो रहे हैं, क्योंकि जब आपने ये फील करा दिया बच्चे को कि आप उन पे सवार हो रहे हैं, तो वो ना आपसे उखड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना होगा, उन्हें टाइम देना होगा, क्वालिटी टाइम देना होगा और साथ में उनसे खुल के बातें करनी होगी, उनकी बातें सुननी होगी और उनका डिसीजन, जो भी डिसीजन हो उसे एक्सेप्ट करना होगा। गलत डिसीजन हो सकता है, उसे मोल्ड करना आपका काम है। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप इस तरह की वीडियो देख सकें। अब तक के लिए